नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो अति प्रबल होता है उसकी जो नियता होती है उसका समीकरण किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो अति प्रबल की नाभि है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अति प्रबल के जो कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, AE 0 आते हैं। यदि ए से यहाँ तक की डिस्टेंस, ए से ए डैश की डिस्टेंस क्या ले हम 2A ले लें, और ये डिस्टेंस कितनी है, यदि ये इसका मिड पॉइंट होता, क्लियर, तो उस केस में जो हमारे नाभि के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे, AE 0, और इसकी कितनी नाभि होती है, दो दो होती है। इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, माइनस का AE 0, क्लियर। तो प्यारे छात्रों, आपने यदि ध्यान दिया हो, हमने एक इंटरनल फार्मूला और एक एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, ये दो काम में लिए थे। हमने कहा था कि भाई जो ये एस एच, ये डिस्टेंस है एस एच, इसको ये जो पॉइंट होता है ए, ये किस रेशो में डिवाइड करता है, ई अनुपात 1 में करता है। किस रेशो में, ई अनुपात 1 में डिवाइड करता है। तो हमने आपको बताया था कि इनका रेशो ऐसे अपॉन ए एच कितना आ रहा था हमारा, E/1। तो यहाँ से क्या आ रहा था हमारा, ऐसे इक्वल टू EAH आ रहा था। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था, यदि ये जो पॉइंट है ए डैश है, इस एस एच को एक्सटर्नल रूप से डिवाइड करे, तो हमने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला काम में लिया था। अर्थात वो जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल डिवीजन का, जो कॉन्सेप्ट है वो हमने काम में लिया था। क्या लिया था कि एस ए डैश, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि एस ए डैश अपॉन एच ए डैश एच, ए डैश एच इक्वल टू क्या आ रहा था, E/1। तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि एस ए डैश इक्वल टू ए डैश एच, क्लियर। इसको हमने माना समीकरण 1 और इसको हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 2, क्लियर। तो प्यारे छात्रों, जब हमने नाभिक के निर्देशांक ज्ञात किए थे, कोऑर्डिनेट जब ज्ञात किए थे, तो हमने आपको क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो वहां से हमें नाभिक के कोऑर्डिनेट अर्थात जो CS है, क्या जो CS, इन 1 और 2 को जोड़ने से 1 + 2 से क्या आया था, CS की वैल्यू आ गई थी। CS कितना आया था, AE आया था, ध्यान होता आपको, क्लियर। क्योंकि आप पिछले वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, तो उसमें CS की वैल्यू क्या आई थी, CS = AE। अब आप क्या करो, तो प्यारे छात्रों, अब हम करते हैं कि 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखो 1 + 2 से क्या आएगा हमारे पास, ऐसे प्लस एस, नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ, इस 1 और 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। क्योंकि 1 + 2 से तो क्या आया था, इसकी CS अर्थात जो नाभि है उसके कोऑर्डिनेट आए थे। और 1 - 2 से क्या आएगा हमारे पास, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, ZH, ये उसकी जो नियता है उसका समीकरण आ जाएगा। तो देखो भाई कि ऐसे माइनस एस ए डैश, ऐसे माइनस एस ए डैश इक्वल टू EAH माइनस ए डैश एच, क्लियर। इतना काम आसानी से कर सकते हो आप। अब देखो, इसको ऐसे लिख लो, या तो ऐसे की वैल्यू क्या है, तो दिस इंप्लाइज करके लिखो ऐसे। ऐसे कितना है हमारे पास, एस ए, ये ऐसे रहा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ऐसे ऐसे कितना आ जाएगा भाई, CS - CA कर दें। एस ए कितना आएगा, CS - CA। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, ऐसे क्या आएगा, CS माइनस का CA, और एस ए डैश की वैल्यू देखो, ये एस और ये डैश, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CA' प्लस CS। क्योंकि देखो S A' क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और कहाँ से मेजर करनी है अपने को, इस C पॉइंट से करनी है। तो कैसे लिख सकते हैं, CA' और ये प्लस CS, कर सकते हैं ऐसे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लिख दो आप यहाँ पर CS प्लस CA', क्लियर यहाँ तक, इक्वल टू EAH माइनस A'। देखो भाई AH
ये तो रहा हमारे पास ए एच, और माइनस करना है अपने को ए डैश एच। क्या करना है अपने को? माइनस से ए डैश एच। अब आप ऐसे करो, ऐसे करो आप, जो ए एच है, कौन सी ए एच, इसको भी कहाँ से मेजर करो? सी पॉइंट से करो। तो ए एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई सी ए माइनस सी एच, ये सी ए माइनस का सी एच। क्लियर? और ये करली ब्रैकेट लगा लो, माइनस ए डैश एच, ये रहा ए डैश और ये एच रहा। तो ए डैश एच को कैसे लिखूं मैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी ए डैश प्लस सी एच। तो लिखो सी ए डैश प्लस सी एच। क्लियर ये बात? देखो डायग्राम को आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि डायग्राम से सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं और इस सी पॉइंट से जितनी भी दूरियां हैं वो मेजर की जा रही हैं। क्लियर ये बात? अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो आप। हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल और केवल सी एच चाहिए। हमें क्या चाहिए? सी एच। देखो ये सी रहा और ये सी डैश रहा, ये कट गए कि नहीं कटे? क्योंकि सी ए और सी ए डैश, ये डिस्टेंस ए है तो ये भी क्या रहेगी? ए। तो ये इससे कट गया। क्लियर है? और यहाँ से देखो आप, यहाँ से भी क्या आ जाएगा भाई? सी एस, ये सी एस है और ये इससे कट गया। क्लियर है? तो यहाँ से अपना क्या मिलेगा अपने को? ये मिल जाएगा सी ए और ये माइनस का सी ए डैश। तो यहाँ लिख लो माइनस का सी ए, माइनस का सी ए, माइनस का सी ए डैश इज इक्वल टू ई, और ये माइनस का सी एच और ये माइनस का सी एच। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको जोड़ो, क्योंकि देखो सी ए, ये सी ए और सी ए डैश, ये दोनों क्या है? बराबर है। अर्थात इसकी वैल्यू कितनी है? ये है। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये है। तो ये माइनस का ये, तो माइनस का ये इक्वल टू ई, और ये सी एच माइनस का टू सी एच। देखो इसको ऐसे लिख लो, ये कितने हो गए? टू ए माइनस का टू ए इक्वल टू माइनस का टू ई सी एच। क्लियर यहाँ तक? देखो टू से टू कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सी एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सी एच ई का इसमें भाग दे दो, तो सी एच इक्वल टू ए अपॉन ई। और ये देखो सी एच, ये तो दूरी है, यही तो नियता है हमारी। क्लियर? तो ये नियता का समीकरण क्या आ गया हमारे पास? सी एच इक्वल टू ए अपॉन ई, सी एच इक्वल टू ए अपॉन ई। तो ये किसका समीकरण आ गया हमारा? नियता का समीकरण है। किसका? ये नियता का समीकरण। क्लियर? तो क्या करना था आपको? केवल इस डायग्राम को ध्यान रखना है, और ये दो समीकरण है, एक समीकरण एक और एक समीकरण एक, ये दो, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो हमारा आता सी एस इक्वल टू ए, अर्थात नाभिक के कोऑर्डिनेट आते हैं। और यदि इन दोनों को आपस में घटा दोगे, देखो ऐसे मैंने घटाया यहाँ पर, क्लियर? ऐसे माइनस ऐसे डैश इक्वल टू ई ए एच माइनस ए डैश एच। अब हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? इस सी पॉइंट से करनी है, क्योंकि सी पॉइंट इनका मिडिल पॉइंट है। क्लियर? तो वहां से अपने को डिस्टेंस मेजर करते जाना है। तो मेजर देखो ऐसे, ऐसे ये रहा, तो किस कहाँ से मेजर करना है मेरे को? सी से। तो सी एस माइनस सी ए कर सकता हूँ। इसी प्रकार से एस ए डैश है, एस ए डैश ये रहा, तो इसको यहाँ से मेजर करूँ, सी ए डैश प्लस सी एस कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ इसी प्रकार से ए एच क्या है? ए एच, ए से लेकर एच तक, तो इसको यहाँ से मेजर करना है, सी ए माइनस सी एच कर सकते हैं, सी ए माइनस सी एच, तो ये ए एच ही तो बचेगा। इसी प्रकार से ए डैश एच, ये रहा ए डैश और ये रहा एच, तो इसको कहाँ से मेजर करना है? सी से, तो सी ए डैश प्लस सी एच। क्लियर? तो ये हमें डिस्टेंस मेजर करना है, और अपने को पता है कि भाई जो जो हमें यहाँ इसमें काम में लेना है वो सारी बातें हमने इस डायग्राम में लिख रखी है, और उनको गुणा भाग करना है, और इससे हमें सी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए अपॉन ई आ जाएगी। और ये किसका समीकरण आ जाएगा? हमारा नियता का समीकरण। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।